क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप पहली बार किसी नए अस्पताल में नौकरी के लिए जाए और अगले ही दिन आंख खोलें, तो वही अस्पताल चमचमाते भवन से बदलकर खंडहर बन चुका हो। आज की डरावनी डायरी में हम सुनेंगे बेलापुर स्टेशन और भूतिया हॉस्पिटल की वो रहस्यमयी कहानी जहां जिंदा लौट कर आना लगभग नामुमकिन है। तो अगर हिम्मत है तो आइए मेरे साथ इस डरावने सफर पर। डरावनी डायरी। साल था 1967। सुनील चौधरी, उम्र करीब 40-45 बरस, पेशे से डॉक्टर। लंबे समय तक शहर में काम करने के बाद आखिरकार उसे बेलापुर स्टेशन के पास बने एक पुराने अस्पताल में नौकरी मिली थी। ये उसका पहला दिन था। सुबह सुबह वो अपने घर से निकल पड़ा। आसमान पर धुंध की हल्की परत थी और ठंडी हवा चल रही थी। हाथ में एक पुराना लेदर का बैग था जिसमें उसके मेडिकल कागजात और कुछ जरूरी औजार रखे थे। चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। नई जगह, नए लोग और एक अनजान कस्बा जहां उसे आगे कई साल गुजारने थे। बस पकड़कर वो शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन की भीड़ हमेशा की तरह शोरगुल से भरी थी। चाय बेचने वालों की आवाज, कुलियों की पुकार और स्टीम इंजन की धड़घड़ाहट। उसने टिकट खरीदी और बेलापुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, जैसे किसी रहस्य की ओर उसे खींच रही हो। खिड़की के पास बैठकर सुनील बाहर झांकने लगा। खेत, पेड़ और छोटे छोटे गांव गुजरते रहे। करीब 1 घंटे तक ट्रेन चलती रही। बीच बीच में कई स्टेशन आए, कुछ बड़े, कुछ बिल्कुल सुनसान। हर स्टेशन पर उतरते चढ़ते लोगों की भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो किसी अनदेखी निगाह से सबको कोई देख रहा हो। सुनील ने घड़ी देखी। समय बीत रहा था, लेकिन बेलापुर का नाम अभी तक नहीं आया था। दिल में हल्की सी घबराहट हुई, पर उसने खुद को समझाया, शायद ये सफर लंबा ही होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसके जीवन की सबसे अजीब और डरावनी यात्रा बनने वाला है। ट्रेन अपने सामान्य शोर के साथ आगे बढ़ रही थी। पहियों की खटर-पटर, स्टीम इंजन की घरघराहट और बीच-बीच में सीटी की गूंज वातावरण को भर रही थी। सुनील खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन पटरियों पर रुक गई। सुनील चौंक गया। बाकी यात्री भी हैरानी में खड़े होकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। आसपास घना जंगल था, ना कोई स्टेशन, ना कोई आबादी। सवाल उठ रहा था, ट्रेन इस सुनसान जगह पर क्यों रुकी? कुछ ही क्षणों बाद सामने की पटरियों से 4 लोग ट्रेन की ओर आते दिखाई दिए। धुंध और धूप के बीच उनकी परछाइयां साफ नहीं दिख रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वे ट्रेन के डिब्बे तक पहुंचे और बिना हड़बड़ी, बिना कोई बात किए अंदर चढ़ गए। ट्रेन फिर से चल पड़ी, मानो उसके रुकने का मकसद सिर्फ उन्हीं 4 लोगों का चढ़ना रहा हो। सुनील ने गौर से देखा, वो चारों किसी आम मुसाफिर जैसे नहीं लग रहे थे। 2 आदमी सफेद कोट पहने हुए थे, हाथ में पुराने चमड़े के बैग थे, और 2 औरतें थीं जिनके पहनावे से साफ समझ में आता था कि वे नर्स थीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उनमें से एक डॉक्टर ने सुनील की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बेलापुर जा रहे हैं ना? हमें तो वहीं के अस्पताल में ड्यूटी करनी है। सुनील चौधरी एक पल को ठिठक गया, फिर उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैं भी उसी अस्पताल में नया अपॉइंट हुआ हूं। आज पहला दिन है मेरा। ये सुनते ही चारों मुस्कुरा उठे। तो हम सब एक ही जगह के साथ ही निकले। धीरे धीरे ट्रेन के भीतर बातचीत शुरू हो गई। दोनों डॉक्टर अपने अनुभव बांटने लगे। नर्सें भी बीच बीच में हंसी मजाक करती। सुनील को अजीब सा सुकून मिला कि नए अस्पताल में पहले से ही उसके जान पहचान वाले मिल गए, लेकिन उसके मन के एक कोने में हल्की सी बेचैनी भी थी। वो सोच रहा था, ये लोग अचानक बीच रास्ते
जंगल के बीच बिना स्टेशन के ट्रेन पर कैसे चढ़ गए? करीब 2 घंटे बाद ट्रेन की सीटी बजी और सामने पटरी पर बेलापुर स्टेशन का बोर्ड दिखाई देने लगा। सुनील ने राहत की सांस ली। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। नया शहर, नया काम और एक अनजाना सफर पूरा होने वाला था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सुनील ने बैग उठाया और उतरने लगा। उसने सोचा था कि जिन 4 लोगों से अभी अभी उसकी पहचान हुई है वे भी साथ उतरेंगे, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी बोगी खाली थी। ना डॉक्टर, ना नर्स, चारों कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ मिनट पहले तक तो वे मेरे सामने बैठे थे, आखिर गए कहां? कांपते हुए हाथों से बैग संभालते हुए वो प्लेटफॉर्म पर चल पड़ा। चारों तरफ वीरानी थी। बेलापुर स्टेशन पुराना और सुनसान सा लग रहा था। कुछ ही लोग थे वहां और उनमें से किसी ने भी उन 4 अजनबियों को उतरते हुए नहीं देखा। सुनील ने इस बात को अपने मन से छटकने की कोशिश की और स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर एक पुराना सा रिक्शा खड़ा था। उसने रिक्शा किया और ड्राइवर से कहा, अस्पताल चलो। रिक्शा कच्ची सड़कों से होते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों ओर सूखे पेड़ और जंगली घास फैली थी। हवा में अजीब सी नमी और सन्नाटा था। कुछ ही मिनटों बाद रिक्शे वाला झिझकते हुए बोला, बाबू, आप उस अस्पताल में नौकरी करने जा रहे हैं क्या? सुनील ने ठंडी आवाज में कहा, हां, मैं डॉक्टर हूं, मुझे वहीं पर बुलाया गया है। आज मेरा पहला दिन है। रिक्शे वाले का चेहरा उतर गया। उसने गर्दन घुमाकर धीरे से कहा, लेकिन बाबू, वो अस्पताल तो बरसों से बंद पड़ा है। सुना है वहां कोई इलाज नहीं होता, बस आत्माएं भटकती हैं। सुनील के कानों में मानो किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे वहां नौकरी के लिए बुलाया गया है। लेटर मेरे पास है। ये सब बेकार की बातें मत करो, बस रिक्शा चलाओ। रिक्शे वाला चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। और सुनील, जिसे यकीन था कि वो नई जिंदगी शुरू करने आया है, अब अनजाने में मौत और रहस्यों के अड्डे की ओर बढ़ रहा था। रिक्शा धीरे धीरे बेलापुर के सुनसान रास्तों से गुजर रहा था। चारों ओर वीरानी और ठंडी हवा का सन्नाटा। तभी अचानक अस्पताल से करीब आधा किलोमीटर पहले ही रिक्शे वाला हड़बड़ाकर ब्रेक लगा देता है। उसने सुनील की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। बाबू, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप यहीं उतर जाइए। अस्पताल के गेट तक मैं नहीं जाता। सुना है वहां जाने वाले लौट कर नहीं आते। सुनील गुस्से में भर गया। ये कैसी बेहुदी बातें कर रहे हो? तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस गाड़ी चलाओ। लेकिन रिक्शे वाला जिद पर अड़ा रहा। नहीं बाबू, मेरी हिम्मत नहीं है, आप यहीं उतर जाइए। सुनील ने गुस्से से जेब से पैसे निकाले और उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ठीक है, ले पैसे और दफा हो जा यहां से। पागल समझ रखा है मुझे? बेकार की अफवाहें फैला रहे हो। रिक्शे वाला बिना कुछ बोले झटपट वहां से भाग गया। उसके पहियों की आवाज भी कुछ ही देर में सन्नाटे में खो गई। सुनील ने बैग उठाया और पैदल चलना शुरू किया। करीब 5 मिनट की पैदल यात्रा के बाद उसके सामने अचानक बेलापुर हॉस्पिटल का विशाल गेट दिखाई दिया। सुनील की सांसें थम सी गईं। अस्पताल बिल्कुल नया और चमकदार लग रहा था। सफेद दीवारें चांदनी में चमक रही थीं, जैसे अभी अभी पुताई की गई हो। चारों ओर हरियाली थी। गार्डन में पौधे सजे हुए थे। गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उनकी वर्दी साफ सुथरी और चेहरा गंभीर। सुनील खुद से बड़बड़ाया, ये क्या बकवास करता था वो रिक्शे वाला? हॉस्पिटल तो बिल्कुल सही हालत में है, कोई भी खराबी नहीं है। वो तो नशे में होगा या दिमागी तौर पर पागल।
उसने बैग कंधे पर ठीक किया और आत्मविश्वास से गेट के अंदर कदम बढ़ा दिए। पर उसे क्या पता था कि ये चमकता दमकता अस्पताल दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे भयानक भूल भुलैया बनने वाला है। सुनील गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स के पास पहुंचा। एक गार्ड ने औपचारिक सा सलाम किया और बोला, जी डॉक्टर साहब, आपका ही इंतजार था, स्वागत है। सुनील ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं नया डॉक्टर हूं? गार्ड हल्का मुस्कुराया, हमारे साहब ने नाम बताया था, आज नया डॉक्टर आ रहा है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करके सुनील अंदर चला गया। अस्पताल का कॉरिडोर लंबा और चमचमाता था। दीवारें बिल्कुल साफ, सफेद रोशनी में चमक रही थी। कहीं से दवाइयों की गंध तो कहीं दूर से मरीजों की धीमी कराह सुनाई दे रही थी। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि सुनील को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने मोड़ काटा, उसके कदम थम गए। उसके सामने वही 4 लोग खड़े थे जिन्हें उसने ट्रेन में देखा था, 2 डॉक्टर और 2 नर्सें। सुनील की आंखें फैल गईं। अरे तुम लोग यहां पर, लेकिन तुम लोग ट्रेन से तो उतरे ही नहीं थे, मैं तो अकेला उतरा था। उनमें से एक डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, ओह शायद आपको ध्यान नहीं रहा, हम लोग आपके आने से पहले ही गाड़ी से यहां पहुंच गए थे। नर्सें भी हल्की सी मुस्कुराई, जैसे कोई राज छिपा रही हो। सुनील कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, शायद सचमुच मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ट्रेन लंबा सफर था, थकान की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। उसने अपने मन को समझाया और माहौल हल्का करने की कोशिश की। खैर, अच्छा है कि तुम सब यहां हो, कम से कम नए माहौल में अकेलापन महसूस नहीं होगा। चारों ने सिर हिलाकर हामी भरी। इसके बाद सुनील अपने कैबिन की ओर चला गया। छोटा सा क्लिनिक, लकड़ी की मेज, कुर्सी और अलमारी में कुछ पुरानी मेडिकल फाइलें, सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और बैग मेज पर रख दिया। अब असली काम शुरू करने का वक्त आ गया है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये क्लिनिक, ये अस्पताल और ये चारों लोग असल में उसकी डरावनी किस्मत की पहली कड़ी बनने वाले हैं। रात गहराती गई। सुनील अपने छोटे से कैबिन में लेटा था, पर नींद उसे आसानी से नहीं आ रही थी। कॉरिडोर से मरीजों की धीमी कराहे, नर्सों की फुसफुसाहट और औजारों की खटपट लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। यह हॉस्पिटल सचमुच बहुत व्यस्त है। रात को भी चैन नहीं। सोचते सोचते वो करवटें बदलता रहा। आधी रात के बाद ही किसी तरह नींद उसके पलकों पर भारी हुई और वो गहरी नींद में डूब गया। सुबह हल्की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आई। सुनील धीरे धीरे जागा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने का नजारा बिल्कुल उल्टा था। कल शाम जो अस्पताल चमचमाता हुआ नया सा लग रहा था, आज वही अस्पताल खंडहर में बदल चुका था। कमरे की दीवारें टूटी फूटी थीं, पलस्तर झड़कर फर्श पर गिरा पड़ा था। बिस्तरों पर इंसानों के कंकाल पड़े थे, जिन पर धूल जमी हुई थी। कुछ कंकालों के आसपास सूख चुका खून फैला था, जिसकी बदबू अब भी हवा में घुली थी। सुनील का गला सूख गया। वो घबराकर उठा और कमरे से बाहर भागा। कॉरिडोर में कदम रखते ही उसके पैरों से आवाज गूंज उठी, कच कच। टूटे कांच और बिखरे पत्थरों पर चलते हुए। जहां कल रात साफ सुथरी सफेद रोशनी वाली दीवारें थीं, वहां अब दरारें और गंदगी थी। जहां कल नर्सें और डॉक्टर नजर आते थे, वहां अब बस मौत का सन्नाटा था। सुनील बुरी तरह हांफते हुए अस्पताल के हाल में पहुंचा। वहां का नजारा और भी खौफनाक था। चारों तरफ बेड पड़े थे, जिन पर सिर्फ हड्डियां और कंकाल बिखरे हुए थे। कुछ के हाथ अब भी लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए थे, जैसे वे कभी मरीज नहीं बल्कि कैदी रहे हों। छत से जालों के गुच्छे लटक रहे थे। हर कोने में धूल और मिट्टी जमी थी। सुनील की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? कल तो यहां सब कुछ ठीक था। वो लड़खड़ाते कदमों से गेट की ओर भागा।
गेट पर पहुंचते ही उसकी रूह कांप गई। कल जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, वहां अब सिर्फ जंग लगे लोहे का टूटा हुआ दरवाजा था। गेट की सलाखों के बीच से घास और बेलें उग आई थीं। सड़क भी झाड़ियों से ढकी थी, मानो बरसों से वहां कोई आया ही न हो। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें धुंध में बदल रही थीं। और सबसे डरावनी बात, एक भी परिंदा, एक भी इंसान आसपास नहीं था। सिर्फ मौत का सन्नाटा। सुनील अब कांप रहा था। तो क्या रिक्शे वाला सच कह रहा था? यह अस्पताल सच में बरसों से बंद पड़ा है? उसकी आंखों के सामने पसीने की बूंदें गिर रही थीं और उसके मन में वही सवाल गूंज रहा था। कल रात मैं कहा था, और वो 4 लोग कौन थे? सुनील अब पागलपन की तरह अस्पताल से भाग रहा था। टूटे फूटे गेट से निकलकर वो कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़ा। झाड़ियां उसके कपड़ों को खरोच रही थी। पैरों में चप्पल टूटकर कहीं गिर गई थी, लेकिन उसे कुछ होश नहीं था। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। मुझे बचना है, किसी तरह स्टेशन पहुंचना है। कभी गिरता, कभी उठता। भागते भागते आखिरकार बेलापुर स्टेशन पर जा पहुंचा। स्टेशन वीरान था, लेकिन पटरी पर जंग लगे लोहे की गंध और सन्नाटा अजीब सा माहौल बना रहे थे। सुनील लड़खड़ाकर स्टेशन के एक कोने में पड़े नल तक गया। वहां से उसने कांपते हाथों से पानी पिया और अपना चेहरा धोया। ठंडी पानी की धार उसके माथे से बहकर गालों पर आई, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखें पागलों जैसी लाल हो गई थीं। तभी टिकट खिड़की के पास से एक भारी आवाज आई। ए भाई, तुम कौन हो और इस हालत में कहां से आ रहे हो? सुनील ने धीरे धीरे सिर उठाया। वहां टिकट मास्टर खड़ा था, करीब 50 साल का आदमी, चेहरे पर हैरानी और आंखों में चिंता। सुनील कांपते होठों से बोला, मैं डॉक्टर हूं। मुझे बेलापुर अस्पताल में नौकरी मिली थी। कल रात में वहीं था। टिकट मास्टर का चेहरा सख्त हो गया। उसने चौंकते हुए कहा, क्या? बेलापुर अस्पताल? सुनील हाफते हाफते बोला, हाँ, वहां 4 डॉक्टर और नर्सें भी थीं, सिक्योरिटी गार्ड थे। पूरा अस्पताल चमचमा रहा था, लेकिन सुबह टिकट मास्टर ने बीच में ही रोकते हुए लगभग चिल्ला दिया, चुप रहो, तुम क्या बक रहे हो? वो अस्पताल बरसों से बंद पड़ा है। सुनील की आंखें फैल गईं। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। टिकट मास्टर पास आकर धीमी कांपती आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, तुम्हें पता नहीं, उस अस्पताल में बरसों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। पूरा स्टाफ और दर्जनों मरीज अंदर जिंदा जल गए थे। तब से वो खंडहर पड़ा है और लोग कहते हैं कि वो जगह अब सिर्फ भूतों का अड्डा है। सुनील के कानों में टिकट मास्टर की आवाज गूंज रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो 4 लोग, नर्सें, सिक्योरिटी गार्ड, सबकी शक्लें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। और अब उसे समझ आ चुका था, वो इंसान नहीं थे, वो सब आत्माएं थीं। टिकट मास्टर ने सुनील को गौर से देखा। उसकी हालत देखकर उसे यकीन हो गया कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि मौत के दरवाजे से लौट कर आया शख्स है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, डॉक्टर साहब, आपकी किस्मत सच में बहुत बड़ी है। आज तक जिसने भी उस खंडहर अस्पताल की देहरी पार की, कोई जिंदा लौटकर नहीं आया, लेकिन आप बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र मानिए। फिर उसने सुनील से पूछा, आपका सामान, बैग, कपड़े? सुनील की आंखों में डर की परछाई तैर गई। कांपती आवाज में बोला, सब वही रह गया। मैं अब कभी उस जगह वापस नहीं जाऊंगा।
टिकट मास्टर ने सिर हिलाया। वो अंदर अपने क्वार्टर से साफ कपड़े लाया, सुनील को पहनाए, फिर एक थाली में खाना लाकर उसके सामने रखा। पहले पेट भर लो, थकान और डर दोनों मिट जाएगा। सुनील ने धीरे धीरे निवाला निकला। हर कौर उसे याद दिला रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद टिकट मास्टर ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे एक टिकट थमा दी। ये लो, गाड़ी में बैठो और सीधा अपने घर जाओ। पीछे मुड़कर कभी मत देखना और कसम खाओ उस अस्पताल का नाम तक जुबान पर मत लाना। भगवान ने तुम्हें नया जीवन दिया है। सुनील की आंखें भर आईं। उसने टिकट मास्टर के पैरों को छूकर कहा, आपने आज मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। टिकट मास्टर ने सुनील को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। गाड़ी आ चुकी थी। सीटी बजी और डिब्बों के दरवाजे खुल गए। सुनील ने डिब्बे में कदम रखा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। वो खिड़की के पास बैठा था। बाहर खेत, पेड़ और सुनसान स्टेशन गुजरते जा रहे थे। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति भी थी। वो सोच रहा था, शायद जिंदगी ने मुझे चेतावनी दी है कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। ट्रेन तेजी से दौड़ती रही। सुनील खिड़की से बाहर देखते देखते मन ही मन भगवान का शुक्र अदा कर रहा था कि वो मौत के चंगुल से निकलकर जिंदा लौट पाया। और वहीं उस खंडहर बने बेलापुर हॉस्पिटल में अभी भी कंकालों की खामोशी और आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी डायरी की कहानी। क्या आपने भी कभी किसी सुनसान जगह, किसी पुराने अस्पताल या किसी खंडहर में ऐसा अजीब एहसास किया है कि वहां कोई अनदेखी निगाहें आपको देख रही हों? अगर हां, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने डरावनी डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और कहानी जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कौन जानता है परछाइयों में कौन छिपा बैठा हो।